वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी क्यू, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन 11, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये टेक्स्ट रीड करने हैं और आंसर देने हैं इनके। सबसे पहले इसको रीड करने की बजाय सबसे पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने चाहिए, जिससे आपका टाइम सेव हो सके। उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन व्हाट वेज डू मूवमेंट्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। किस तरीके से जो आंदोलन होता है वो पॉलिटिक्स पर अपना प्रभाव डालता है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, स्टेट द इन्फ्लुएंस ड्रॉन फ्रॉम द गिवन केस और सोर्स। इस गिवन केस से सोर्स से आपको क्या इन्फ्लुएंस मिलता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ ए पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स ए मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। व्हाट काइंड ऑफ पार्टी शुड बी देयर। पॉलिटिकल पार्टी जो क्या मोरल फोर्स पॉलिटिक्स पर डालती है और किस तरह की पार्टी होनी चाहिए। तो अब पढ़ते हैं इस पैसेज को। व्हाट डिड किसेंजी मीन by the alternative political formation? The question came up in a conversation between Sudha, Karuna, Sahin, and Gracie. All four women had led very powerful people's movement in different parts of the country. They were meeting in a village in Odisha, away from their day-to-day struggles, to think afresh the future of people's movements. The discussion naturally turned to Kisenji, who was regarded as a friend, political philosopher, and moral guide by all the movements groups in the country. He had argued that people's movement should embrace politics openly. His argument was simple yet powerful. Movements focused on a single issue are suitable as long as we wish to achieve limited changes in a particular aspect of life. But if we wish to bring about a fundamental social transformation or basic change, even in one aspect of life, we would need a political organization. People's movement must establish a new political formation to act as a moral face in politics. This was an urgent task, he said, because all the existing political parties had become irrelevant for social transformation. But Kisenji never clarified what that organization will be. He talked of an alternative political formation or a third force in politics. But did he mean a political party? Said Gracie. She felt that an old style political party was not the right instrument for social change. अब दोबारा से इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इन व्हाट वेज डू मूवमेंट्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। किस तरीके से जो आंदोलन होते हैं वो पॉलिटिक्स पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसका आंसर 11 आपको दे रखा है, द मूवमेंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स एज दे अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी फॉर ए कॉज। जो मूवमेंट्स आंदोलन होते हैं वो पब्लिक गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पर सवाल उठाते हैं और अगर कोई गलती होती है तो उन पर कारण लगाते हैं और पब्लिक सपोर्ट को गेन करके उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रखा है, स्टेट द इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम द गिवन केस सोर्स। आपको इस केस से क्या इन्फ्रेंस मिलता है वो आपको बताना है। इसका आंसर आपको दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन केस सोर्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम इरेलेवेंट एंड एन ओल्ड स्टाइल पॉलिटिकल पार्टी वुड बी बेस्ट सूटेबल फॉर ब्रिंगिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इस केस के हिसाब से दिया गया है कि जो ओल्ड पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी है वही बेस्ट होती है और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स समाज को बदलने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाउ ए पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स ए मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। व्हाट काइंड ऑफ पार्टी शुड बी देयर। जो पॉलिटिकल पार्टी है कैसे मोरल फोर्स पॉलिटिक्स में लेती है और किस तरह की पार्टी होनी चाहिए। इसका आंसर आपको दे रखा है, पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स ए मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स इफ इट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। एक पॉलिटिकल पार्टी मोरल फोर्स इस तरीके से कहलाती है अगर वो पॉपुलरली पार्टिसिपेट करे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए हेल्दी प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टी हेल्दी प्रेशर ग्रुप की फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पैसेज दे रखा है, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Automobiles provide vehicle for quick transport of goods, services, and passengers. Trucks, buses, car
motorcycles, scooters, three-wheelers, and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. After the liberalization, the in of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars, two and three wheelers. The industry is located around Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur, and Bengaluru. इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या है, क्या सहयोग दिया है एफडीआई ने। इसका आंसर आपको दे रखा है, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हैज ब्रोट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स। Thus, the introduction of new technologies in the sector, in this sector, Indian industries are now capable to compete at the global level. एफडीआई के इन्वेस्टमेंट करने से नई नई टेक्नोलॉजीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लाई जा सकी हैं। इससे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, नेम द फोर सेंटर्स वेयर दिस इंडस्ट्री इज लोकेटेड। आपको फोर सेंटर्स के नाम बताने हैं। वो है द फोर सेंटर्स वेयर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इंक्लूड्स मुंबई, गुरुग्राम, पुणे एंड कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाउ लिबरलाइजेशन हैज़ प्रोवाइडेड ए बूस्ट टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लिबरलाइजेशन की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को किस तरीके से बूस्ट मिला है। इसका आंसर थर्ड आपको दे रखा है, लिबरलाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स विच प्रोवाइडेड ए बूस्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड contemporary models of automobiles in the country. The demand for these vehicles increased at a faster pace. नई नई टेक्नोलॉजीज के आने की वजह से ऑटोमोबाइल की जो डिमांड है वो कंट्री में इंक्रीज होने लगी है।